नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई बार कुछ मीम्स देखते होंगे, जैसे कि आज से मैथ्यू ओडेन का नाम बदलकर मैं फलाना रखता हूं, आज से इनका नाम बदलकर मैं ये रखता हूं। और इन सब मीम्स की एक खासियत है कि इसमें एक शख्स परमानेंट होता है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम बदलने को लेकर बड़ा चर्चा में रहते हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि राजनीति में भी लगातार इस बात की चर्चा होती रहती है कि वो कभी भी किसी का भी नाम बदल सकते हैं। यूपी में एक बार फिर से नामों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है, यानी कि राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की, राजधानी जो है उसका नाम बदल के लक्ष्मणपुरी करने की चर्चा है, क्योंकि बीजेपी के एक सांसद ने मांग की है। लेकिन इस बीच जब यूपी में राजनीति हो और ओम प्रकाश राजभर हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को उस बीच में ना लाए। अब उन्होंने भी एक मांग कर दी। उन्होंने मांग की है कि भैया गाजीपुर का जो नाम है वो बदलकर विश्वामित्र के नाम पर रखा जाए। सीधा सीधा सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब आप एक और नाम बदलिए। वो नाम बदलिए गाजीपुर का नाम बदल के आप रखिए विश्वामित्र नगर। दरअसल हुआ यह है कि एक चिट्ठी लिखी है, ओम प्रकाश राजभर ने एक चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जो उनके राष्ट्रीय सचिव हैं शक्ति सिंह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनकी जो चिट्ठी है उस पर ध्यान दिया जाए। उसमें यह कहा गया है कि पौराणिक महत्व में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की अद्वितीय भूमिका का उल्लेख करते हुए जनपद गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किए जाने का अनुरोध है। मतलब कि सीधा सीधा ये कहा गया है कि भैया जो गाजीपुर है अब उसका नाम विश्वामित्र नगर रखा जाए। अब क्यों रखा जाए, क्यों मांग की जा रही है विश्वामित्र नगर, उसका भी एक इतिहास है। दरअसल ये माना जाता है कि गाजीपुर का नाम पहले कुछ और था। क्या था ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके लिए 2-3 दावे किए जाते हैं। दावा नंबर 1 है कि पुराने जमाने में यानी कि प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधी की राजधानी गाधीपुर हुआ करती थी और जो गाजीपुर हुआ करती थी, बाद में ये बदलकर गाजीपुर हो गई। दूसरा तर्क यह है कि पहले ये गर्जपुर कहा जाता था, इसके बाद इसका नाम गाजीपुर कर दिया गया। इसका नाम गाजीपुर का नाम मलिक सादत गाजी ने जीतने के बाद, इस इलाके को जीतने के बाद इसे गाजीपुर कर दिया। अब यही जो विश्वामित्र का जो कनेक्शन है गाजीपुर से और जिसको लेकर एक तरीके से एक राजनीति भी है, वो करने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि इसका नाम बदलकर उनके नाम पर रखा जाए। यानी कि जो विश्वामित्र के पिता राजा गाधी की राजधानी थी उसे बदलकर अब वापस से विश्वामित्र नगरी की जाए। तो भैया क्या है, ओम प्रकाश राजभर की जो पॉलिटिक्स है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, यानी कि जो सुहेलदेव और राजभरों की पॉलिटिक्स करते हैं वो गाजीपुर से काफ़ी मिलती जुलती है। पहली बात कि वो बेल्ट राजभरों का है। दूसरी बात, इस बात की अहमियत हमेशा दिलाना कि सुहेलदेव जो थे, जिन्होंने मुगल शासकों से लड़ाई लड़ी, वो कहीं ना कहीं इन जो प्रतीकात्मक राजनीति है उन पर भारी हैं और उनके साथ जुड़ा जाना चाहिए। दरअसल सुहेलदेव ने गाजी सैयद सालार, जो गाजीपुर में कभी शासन करते थे, उनको हराया था 17वीं सदी में, ऐसा कहा जाता है। और ये बात हमेशा एक तरीके से गाहे बगाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसको आगे करती रहती है। और यही पॉलिटिक्स है कि गाजीपुर का नाम भी बदला जाए, ये अभी कोशिश है। हालांकि जो दावा है वो अभी ना सिर्फ आजमगढ़ के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक भाषण में कह चुके हैं आर्यमगढ़, उसको लेकर होती है, कभी लक्ष्मणपुरी यानी कि जिसकी हम बात करें लखनऊ की होती है, अलीगढ़ को हरिनगर करने की बात होती है। तमाम बातें चल रही हैं। देखने वाली बात है कि कब योगी सरकार इन नामों को बदलती है। यानी कि जिस काम के लिए हमेशा सोशल मीडिया पे मीम्स की दुनिया में वायरल होते रहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो काम वो कब करते हैं, यानी कि गाजीपुर का नाम बदल के विश्वामित्र नगरी कब करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो रही बात गाजीपुर और ओम प्रकाश राजभर की चिट्ठी वाली राजनीति की। बाकी उत्तर प्रदेश की जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।